Let's go for discussion. Did you know that chlorophyll and hemoglobin are coordination compounds of magnesium and iron? What is coordination compounds? Coordination compounds are those complexes in which a central metal is bounded with an anion or a neutral molecules. You can see here an example that copper is a metal which is also called central metal atom. Ammonia is neutral and sulfate ion is acting as a anion. It's the example of coordination compounds. Now we discuss the Werner theory. Werner was a Swiss chemist who first formulated ideas about the structure of coordination compounds. He born in France in 1896. He gave the theory of coordination compound. In age of 46, he unfortunately expired in the young age, and he received a Nobel Prize in 1913. According to Werner theory, he explained that metals show two valencies. First one is primary valency and second one is secondary valency. What is primary valency? Primary valency is the number of ions which are dissociated. ठीक है, वो आयंस जो completely dissociate हो जाएं उनको हम प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं. एंड द सेकेंड वन इज secondary valency, in which the ions are not completely dissociate. They retain in their form. You can say that here when sulfate ion react with copper, a sulfate ion acting as a primary valency. On the other hand, when copper sulfate react with ammonia, he formed 4 ammonium which are surrounded the copper. These surrounded ammonia are attached with copper by covalent bond and showing the secondary valency. Let's explain the Werner theory. Werner takes some complexes. Like आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्नर ने जो था वो कुछ कॉम्प्लेक्सेस का यूज़ किया और अपने जो कोऑर्डिनेशन नंबर्स था उनको एक्सप्लेन करने के लिए इसने डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस यूज़ किए. फिर इसने इन कॉम्प्लेक्सेस को सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया. सेम अमाउंट ऑफ मॉल्स सब कॉम्प्लेक्सेस को उसने सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया और सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म की. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन के 3 मोल्स हैं. सही है. इस तरह इस कॉम्प्लेक्स के 1 मोल के लिए हमें 1 मोल फॉर्मेशन के लिए हमें 3 मोल जो हैं वो सिल्वर के चाहिए हो रहे हैं. यहाँ हम ट्रीट करेंगे इस कॉम्प्लेक्स को सिल्वर नाइट्रेट के साथ NH3. सही. यहाँ इसको हम ट्रीट करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ. यहाँ जो सिल्वर के 3 मोल्स जो हैं वो यूज़ करेंगे 3 क्लोरीन को और इस तरह 3 सिल्वर क्लोराइड की प्रेसिपिटेशन हो जाएगी. नेक्स्ट अब आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर भी 3 मोल्स ही हैं क्लोरीन के, लेकिन यहाँ पे हम 2 मोल्स की प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं सिल्वर क्लोराइड की. तो इसकी वजह ये है कि ये जो कंपाउंड्स हैं ना ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. आइसोमर्स होने की वजह से इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम शो कर रहे हैं. they having different structure formula, also having different colors. That's why they use only 2 chlorines. ठीक है. 2 मोल्स ही सिल्वर के यूज़ करेंगे और 2 मोल सिल्वर क्लोराइड आयन की ही प्रेसिपिटेशन होगी. यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होगा कि हमारे पास 3 क्लोरीन आयन है लेकिन 1 मोल सिल्वर क्लोराइड की प्रेसिपिटेशन हो रही है. तो इसकी वजह भी यही है
कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि एक ही सिल्वर का मोल जो है वो एक क्लोरीन को लेगा और एक क्लोरीन की प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था प्राइमरी वैलेंसी का और सेकेंडरी वैलेंसी का। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी हम बोलते हैं आयनाइजेबल आयंस को, और जो नॉन आयनाइजेबल आयंस होते हैं उनको हम सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। ये जो हमारे पास आपको नज़र आ रहा है ये एक कॉम्प्लेक्स है, सही है। और इसका ये हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसको ये जो क्लोरीन आयन है इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन हम किसी अनायन, इनकी नेचर जो होती है वो अनायन भी हो सकती है और कैटायन भी हो सकती है, और हमें पता है कि हम इन्हें प्राइमरी वैलेंसी भी बोलते हैं। दे ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी, सही है। दूसरी तरफ ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स में हमारे पास सेंट्रल मेटल के साथ कुछ आयंस अमोनियम और क्लोराइड जो हैं वो अटैच हैं, सही है। इनको हमने क्या बोला था, सेकेंडरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी प्रोवाइड कर रही होती है, सही है। और जो ब्रैकेट में हमारे पास कंपाउंड्स बंद होते हैं उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सही है। और वो जो है हमें डिफरेंट अरेंजमेंट, एक सर्टन अरेंजमेंट दे रहे होते हैं, और इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉल्ट्स। Did you know that there are two main types of salt? First one is double salt and second one is complex salt or coordination salts. डबल सॉल्ट जो है जब हम उसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व्ड हो जाता है, सही है। पानी में वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व होके कंप्लीट आयंस की फॉर्मेशन कर देता है। इट्स अ टाइप ऑफ एडिशन सॉल्ट्स। एडिशन सॉल्ट्स हम ऐसे सॉल्ट्स को बोलते हैं जो दो डिफरेंट सॉल्ट्स के मिलने से बनता है, जोड़ने से बनता है। इसी तरह जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट जो है वो हमारे पास क्या करता है, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट जो है वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता जब हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता, वो अपनी फॉर्म को रिटेन ही रखता है, सही। उसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं आती, जिस तरह डबल सॉल्ट में आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है कम्प्लीटली और उनकी जो स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज हो जाता है उसकी नेचर। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हमें इनका कोऑर्डिनेशन नंबर्स गेन कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं ना वो रिलेट ही होते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के साथ। अब मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करती जाऊँ व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें एक एटम और एक स्पीशी जो होती है वो अपना लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किसी दूसरे एटम या स्पीशी के साथ शेयर करती है। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। यहाँ आपको एक कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, सही है। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो डबल सॉल्ट होता है वो वाटर में कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, लेकिन जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन सॉल्ट होता है वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता वाटर में और अपनी फॉर्म्स को रिटेन ही रखता है। एट लास्ट वी डिस्कस ऑल अबाउट वर्नर थ्योरी। वी डिस्कस अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी valencies. One special thing for these valencies is that primary valency did not show the shape or structure of compounds, while secondary valency is specific. It is specific to donate to show the structure of compound or complexes. तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है यही हमें कोऑर्डिनेशन नंबर दे रही होती है और इसी से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ज्योमेट्री बनाते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स का,
सही है। दूसरी तरफ हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, कम्प्लीटली आयनाइज्ड आयंस होते हैं, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसमें नॉन आयनाइजेबल आयंस होते हैं। तो हमारे पास सेंट्रल मेटल्स होते हैं इसके कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्सेस में, जो कि डी ब्लॉक से रिलेट होते हैं। और डी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें डी शेल जो होता है वो या तो कम्प्लीटली एम्प्टी होता है या तो वो इनकम्प्लीट होता है। सही, इसीलिए सेंट्रल एटम जो होते हैं वो डी ब्लॉक से रिलेट होते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास लिगेंड्स होते हैं। सही है। लिगेंड्स जो हमारे पास ब्रैकेट में हमने पीछे पढ़ा था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी को डोनेट कर रहे होते हैं वो उनको हम क्या बोलते थे, लिगेंड्स बोलते हैं। और ये सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर्स को बता रहे होते हैं। ये था हमारे पास वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी हमें ये एक्सप्लेन करती है कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर्स को या कोऑर्डिनेशन नंबर को यूज़ करते हुए किस तरह डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और ज्योमेट्री बना सकते हैं। दैट्स ऑल, इट्स माय टॉपिक, आई थिंक यू गॉट इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।